जे उसो ने 2025 का रॉयल रंबल विन कर लिया एंड श्योर उन्हें रेसलमेनिया के स्टेज पे WWE की एक टॉप चैंपियनशिप के लिए मैच तो मिल ही जाएगा। अब वो रेसलमेनिया को हेडलाइन करते हैं नहीं करते, चैंपियनशिप विन करते हैं नहीं करते, ये तो आगे की बात है। बट अगर रेशियो की बात करें तो अब तक जिन जिन सुपरस्टार्स ने रॉयल रंबल विन करके रेसलमेनिया के स्टेज पे चैंपियंस को फेस किया है उनमें से अब तक 61% सुपरस्टार्स चैंपियन बने इंक्लूडिंग कोडी रोड्स। बट अगर 61% सुपरस्टार चैंपियन बने तो 39% सुपरस्टार वो कौन है जो रॉयल रंबल विन करने के बाद भी रेसलमेनिया के स्टेज पे चैंपियन नहीं बन पाए। तो यही आज का वीडियो है गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर डेली लेटेस्ट कंटेंट। शुरू करें तो फिर वीडियो को। अगर रॉयल रंबल विनर्स की बात शुरू ही है, रॉयल रंबल विनर अल्बर्टो डेल रियो की बात ना करे तो कैसे चलेगा। उस रॉयल रंबल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही थी कि वो रॉयल रंबल 40 पार्टिसिपेंट्स का था, बट अगर रॉयल रंबल विनर का उस मैच में कितना रोल था तो कुछ भी नहीं। वैसे उस रॉयल रंबल में डेल रियो ने किया ही क्या था। नंबर 38 पे वो इंटर हुआ और सिर्फ 2 ही सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया, रैंडी ऑर्टन एंड सेंटिनो मरेला। और सेंटिनो मरेला को एलिमिनेट करना डेल रियो के लिए कितना ही मुश्किल था। बट जब डेल रियो 2011 का रॉयल रंबल विन करके 2011 के रेसलमेनिया में एज को जब चैलेंज करते वहाँ पे भी डेल रियो कुछ इम्पैक्टफुल कर नहीं पाते। इनफैक्ट उस नाइट तो एज डेल रियो पे ब्लास्ट हुए थे एंड एक तगड़ी स्पीयर हिट करके एज ने अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी रिटेन कर लिया था। वैसे डेल रियो रेसलमेनिया के स्टेज पे गोल्ड भले ही विन नहीं कर पाया, बट 2011 के मनी इन द बैंक पीएलई में डेल रियो ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन करके उसे सीएम पंक पे कैशिंग करके डेल रियो न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जरूर बन गए। अगला रॉयल रंबल विनर जो रेसलमेनिया के स्टेज पे चैंपियन नहीं बन पाया, उस फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन बटिस्टा ने अपना लॉन्ग अवेटेड रिटर्न 20 जन 2014 के रॉ के एपिसोड पे किया था, यानी रॉयल रंबल के एक वीक पहले। बट फैंस तो तब शॉक हो गए जब बटिस्टा रॉयल रंबल में इंटर हुआ और रोमन रेस को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल विनर बन गए। आफ्टर रॉयल रंबल फैंस बटिस्टा के रॉयल रंबल विनर बनने से जितना गुस्सा नहीं थे, उससे कई ज्यादा इस बात से गुस्सा थे कि उनके फेवरेट सुपरस्टार डैनियल ब्रायन उस मैच में पार्टिसिपेट नहीं थे। बिकॉज फैंस उन्हें रॉयल रंबल में एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट WWE ने उन्हें ओवरलुक कर दिया था। इवन इस बात से गुस्सा हुए बटिस्टा ने 20th फेब के स्मैकडाउन के एपिसोड पे अपना हील टर्न भी कर लिया था। बट डैनियल ब्रायन ने 10th मैच के रॉ के एपिसोड पे उनके यस मोमेंट के साथ पूरे WWE को हाईजैक कर लिया एंड एक तरीके से उन्हें रेसलमेनिया के मैच कार्ड में डालने के लिए ट्रिपल एच को फोर्स किया। इवन डैनियल ब्रायन रेसलमेनिया के मैच कार्ड में ऐड ही नहीं हुए, उन्होंने मेन इवेंट करके बटिस्टा एंड रैंडी ऑर्टन को हरा के डैनियल ब्रायन न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए। एनीवे नेक्स्ट रॉयल रंबल विनर पे बढ़ते तो इस रॉयल रंबल विनर ने उनके करियर में फर्स्ट टाइम रॉयल रंबल 2015 में विन किया था। करेक्ट, रोमन रेस की बात कर रहा हूँ। इन 2014 रोमन रेस रॉयल रंबल विन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ बटिस्टा, बट इन 2015 रोमन रेस ने रॉक की हेल्प से रॉयल रंबल विन कर लिया था। बट उस विक्ट्री के बाद भी फैंस WWE पे नाराज थी बिकॉज उस साल भी फैन फेवरेट रहे डैनियल ब्रायन को उस मैच से एलिमिनेट कर दिया गया था एंड ये पूरा गुस्सा उस साल रोमन रेस पे उतरा। वैसे जब रोमन रेस ने ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में फेस किया था, ये मैच क्वाइट इंटरेस्टिंग था बिकॉज उस टाइम पे बीस ब्रॉक लेसनर को फेस करना इजी बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी रोमन रेस ने ब्रॉक लेसनर को फेस किया बट वो चैंपियन नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस रोमन रेस एंड ब्रॉक लेसनर के शुरू मैच में इंटर हुआ एंड अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से कैशिंग कर दिया एंड सेथ रॉलिंस ने दोनों सुपरस्टार्स पे अटैक करते हुए सेथ रॉलिंस न्यू WWE चैंपियन बन गए। नेक्स्ट रॉयल रंबल विनर पे बढ़ते तो ये और कोई नहीं बल्कि शिंसुके नाकामुरा है, जिन्होंने 2018 का रॉयल रंबल विन किया था। नाकामुरा के मेन रोस्टर डेब्यू से ही नाकामुरा एकदम से टॉप कार्ड में आ चुके थे। इवन जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइक जे उसो, नाकामुरा 2018 के रॉयल रंबल में नंबर 14 पे इंटर हुआ एंड रोमन रेस को लास्ट एलिमिनेट करके उस साल रॉयल रंबल विनर बने। फैंस को लगा था कि नाकामुरा रेसलमेनिया के स्टेज पे न्यू चैंपियन जरूर बन जाएंगे, बट नाकामुरा ना ही रेसलमेनिया के स्टेज पे एजे स्टाइल को हरा के न्यू WWE चैंपियन बन पाए और ना ही फ्यूचर में कभी। एंड उसके बाद तो धीरे धीरे नाकामुरा टॉप कार्ड से सीधे मिड कार्ड डिवीजन में आ गया एंड तब से आज तक नाकामुरा हमें कभी WWE के टॉप चैंपियनशिप पिक्चर में दिखे ही नहीं। नेक्स्ट रॉयल रंबल विनर पे बढ़ते तो ये विनर ऐसे जिन्होंने अपने करियर में 2 टाइम्स रॉयल रंबल विन किया बट रेसलमेनिया के स्टेज पे कभी चैंपियन बन ही नहीं पाए। यस करेक्ट, एज की बात कर रहा हूँ। एज ने 2010 एंड 2021 में रॉयल रंबल विन किया था बट बैड लक चैंपियन नहीं बन पाए। वैसे 2010 के रॉयल रंबल को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे बट 2021 के रॉयल रंबल को जरूर डिस्कस करेंगे। वैसे इस रॉयल रंबल में एज थर्ड सुपरस्टार बने जो नंबर 1 स्पॉट पे इंटर होकर रैंडी ऑर्टन को लास्ट एलिमिनेट करके रॉयल रंबल विनर बने। बट जब एज को रेसलमेनिया के स्टेज में मैच मिला था तब वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन चुका था बिकॉज उसी टाइम पे डैनियल ब्रायन भी रोमन रेस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे पड़ चुके थे, बट वहां से भी रोमन रेस एज को पिन करते हुए एज ए यूनिवर्सल चैंपियन वॉकआउट हुए। नेक्स्ट रॉयल रंबल विनर जो आगे फ्यूचर में हमें कभी WWE में नहीं दिखेगा, यस ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर ने 2022 में रॉयल रंबल में नंबर 30 पे इंटर करते हुए ड्रू को लास्ट एलिमिनेट करके 2022 का रॉयल रंबल विन किया। बट आफ्टर रॉयल रंबल ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चेंबर में भी लॉक हो गए एंड वहां से भी एज ए WWE चैंपियन बाहर आए। लेकिन जब रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया, वहां पे ब्रॉक लेसनर फंस गए।
बिकॉज वहाँ दोनों चैंपियंस ने अपने चैंपियनशिप को ऑन दी लाइन रखा और वहाँ पे रोमन रेंस ने शॉकिंगली ब्रॉक लेसनर को बीट करते हुए रोमन रेंस न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। और तब से अब तक और शायद आगे भी ब्रॉक लेसनर कब भी WWE या वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रॉयल रंबल विनर कोडी रोड्स, जिन्होंने फर्स्ट रॉयल रंबल विक्ट्री में तो नहीं बट सेकंड में जरूर चैंपियनशिप विन की। बट फर्स्ट का क्या, तो आफ्टर 6 मंथ ऑफ इंजरी जब कोडी ने नंबर 30 पे रॉयल रंबल में अपना रिटर्न किया, जो शॉकिंग बिल्कुल भी नहीं था, तब कोडी रोड्स से रॉयल रंबल विन करने के लिए फेवरेट थे। इवन कोडी ने इस स्पॉट पे इंटर करते हुए 5 एलिमिनेशंस भी किए, इंक्लूडिंग गंतर जो नंबर 1 स्पॉट पे इंटर हुए थे एंड लास्ट 71 मिनट्स तक रिंग में सर्वाइव कर रहे थे। भले उस साल कोडी ने रॉयल रंबल विन किया हो, बट कोडी रोड्स रोमन रेंस के थ्रोन को हिला नहीं पाए। ऑफ कोर्स उस टाइम पे ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स यूनाइटेड थे एंड इवन डोमिनेटिंग भी। सोलो ने मैच में इंटरफेरेंस किया जिससे कोडी रोड्स हार गए एंड रोमन रेंस रेनिंग चैंपियन रेसलमेनिया से वॉकआउट हुए। वैसे आपको क्या लगता है, जे उसो रेसलमेनिया के स्टेज पे चैंपियन बन पाएंगे या जे भी इस लिस्ट में ऐड होते दिखेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर डेली लेटेस्ट कंटेंट। बाकी मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।